एनआरएचएम घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपितों की 68.47 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। इसमें लखनऊ स्थित 30 लाख रुपए का आवासीय भूखंड और 38.47 लाख रुपए की 3 बीमा पॉलिसी शामिल हैं। ये संपत्तियां उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ के तत्कालीन प्रबंध निदेशक ब्रह्मा प्रकाश सिंह और अन्य के नाम हैं। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी मुख्यालय में संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को कमजोर कर रही है और पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के अधिकार छीन रही है। अखिलेश ने कहा कि सपा संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। चंदौसी में पिछले 1 महीने से चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शुक्रवार को भी शहर की सड़कों पर अवैध कब्जे हटाए गए। नगर पालिका टीम ने FR रोड से बिसौली गेट नाले तक प्रमुख मार्ग पर दुकानों के आगे नाले पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। कार्रवाई के दौरान अधिवक्ताओं ने चैम्बर हटाने के विरोध में सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। महाकुंभ 2025 योगी सरकार महाकुंभ को भारतीय संस्कृति प्रतीक बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। टीम योगी ने हैदराबाद में पहला रोड शो किया। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने रोड शो का नेतृत्व किया और आयोजन को भारत की विविधता में एकता का अद्वितीय उत्सव बताते हुए तेलंगाना के लोगों को प्रयागराज महाकुंभ 2025 में आने का आमंत्रण दिया। महाकुंभ 2025 संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार निरीक्षण और निगरानी कर रही है। स्नानार्थियों को सुरक्षित स्नान कराने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर ने अक्षय वट स्थित नवनिर्मित थाने का उद्घाटन और निरीक्षण किया। अमरोहा न्यूज हसनपुर के सिहाली जागीर और कटाई गांव के बीच एक स्कूली बस में बाहरी युवकों ने घुसकर छात्रों के साथ मारपीट की। शुक्रवार को स्कूल में हुई झड़प का बदला लेने के लिए युवकों ने बच्चों से भरी बस को रोककर लात घूंसे और बेल्ट से हमला किया। डर के मारे बच्चों और छात्राओं में चीख पुकार मच गई। बिजली बम्बा बाईपास और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बीच प्रस्तावित आवासीय योजना के लिए स्थल चयन समिति ने स्वीकृति दे दी है। योजना के तहत 10 गांवों की 596 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। टीम ने अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ला के नेतृत्व में निरीक्षण किया। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के लिए धारा 28 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लखनऊ सिलेंडर ब्लास्ट। लखनऊ के एक गैस गोदाम में वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर फटने से 6 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे में गोदाम में भीषण आग लग गई जिसे बुझाने के लिए दमकल कर्मी मौके पर मौजूद हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है यह हादसा गैस गोदाम में वेल्डिंग के दौरान हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में राज्य के सभी विभागों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। सरकार को आशंका है कि निजीकरण के फैसले के बाद ऊर्जा निगमों के अभियंता और कर्मचारी हड़ताल कर सकते हैं। ऐसे में बिजली आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान 3 फरवरी को शाही स्नान होने के कारण बर्ड फेस्टिवल की तिथि 1 सप्ताह आगे बढ़ा दी गई है। अब यह फेस्टिवल 7 से 8 फरवरी को आयोजित होने की संभावना है। इस बार फेस्टिवल की थीम कुंभ की आस्था, प्रकृति संरक्षण और जलवायु रखी गई है। संगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में विदेशी और स्थानीय पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र इस प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मोदी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में भारत मंडपम ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी की है। G20 शिखर सम्मेलन भी हो चुका है, मगर आज का अवसर विशेष महत्व रखता है। गृह मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि फिलहाल 18 राज्यों में आतंकवाद रोधी दस्ता ATS या स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए समर्पित है। नई आतंकवाद रोधी नीति में सभी राज्यों में इस तरह से विशेष प्रशिक्षित दस्ते की तैनाती का प्रावधान किया जाएगा। सभी राज्यों को मिलाकर पूरे देश में आतंकवाद रोधी ग्रिड तैयार होगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी और हरियाणा के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण लगभग 26 किलोमीटर लंबे रिठालानरेला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी भी दे दी है। वहीं सभी केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को पीएम श्री स्कूल के रूप में नामित किया गया, ताकि उन्हें अन्य स्कूलों के लिए एक मॉडल बनाया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। अब देश के छोटे किसान 2 लाख रुपए तक का लोन बेहद आसानी से पा सकते हैं। यूपीआई के माध्यम से भी यह लोन मिल सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया निर्देश अगले साल यानी 2025 से लागू होगा। सभी बैंकों को RBI का यह निर्देश मानना होगा। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोप क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर CBI को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। वहीं सिख विरोधी दंगों में दोषी करार दिए गए बलवान खोखर ने याचिका दाखिल कर सजा के निलंबन की मांग की थी। इस पर भी अदालत में सुनवाई हुई। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी है कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री का 9 दिसंबर को बांग्लादेश का दौरा करने का कार्यक्रम है और वह अपने समकक्ष से मुलाकात करेंगे और यात्रा के दौरान कई अन्य बैठकें होंगी। विदेश सचिव के नेतृत्व में विदेश कार्यालय परामर्श एक संरचित जुड़ाव है। दोनों देशों के लिए यह बैठक काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। CRR 0.5% कम करने से बैंकों के पास कर्ज देने के लिए अतिरिक्त 1.16 लाख करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे। नकदी की उपलब्धता यानी तरलता बढ़ने पर बैंकों के लिए कर्ज देना आसान होगा। प्रतिस्पर्धा में बैंक कर्ज भी सस्ता कर सकते हैं। रियल एस्टेट, ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर को इसका फायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर इससे आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है। आज के समय में राज्य सरकारें अपनी राजस्व आय का 84% हिस्सा सैलरी, पेंशन और ब्याज चुकाने पर खर्च कर रही हैं, जबकि विकास कार्यों पर खर्च के लिए उनके पास सिर्फ 16% हिस्सा बच रहा है। इसमें भी बीते वित्त वर्ष 11 राज्यों ने राजस्व घाटे का बजट पेश किया, यानी उन्हें सैलरी, पेंशन और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज का सहारा लेना पड़ा। पंजाब से किसानों का एक जत्था दिल्ली की ओर बढ़ने लगा है। अंबाला जिले के शंभू बॉर्डर पर माहौल तनाव भरा है। इस बीच शुक्रवार को राज्यसभा में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसानों की सभी फसलों को केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। यह मोदी की गारंटी है। कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। जागरण फिल्म फेस्टिवल का गुरुवार को शुभारंभ हो गया है। इस फेस्टिवल की शुरुआत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। उन्होंने कहा, देश में फिल्म निर्माण और तकनीक को एक साथ लाने को लेकर सरकार गंभीर है। इस दिशा में काम शुरू कर दिया गया है।
इसके लिए आईआईटी, आईआईएम, आईआईटी की तर्ज पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (आईआईसीटी) की स्थापना की जाएगी। आशा पारेख का नाम फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार है। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। एक्ट्रेस की फिल्मों से जुड़े किस्से भी बॉलीवुड के गलियारों में खूब चलते हैं। एक बार उन्होंने एलर्जी के बावजूद अपनी हिट फिल्म का गाना शूट किया था। आइए इस रोचक किस्से के बारे में जान लेते हैं। अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है। 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आते ही ये फिल्म भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन का बॉक्स ऑफिस खाता बंद करने पर उतारू हो गई है। बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ करोड़ों रुपए छापने वाली इस फिल्म को आईएमडीबी ने कितनी रेटिंग दी, चलिए जानते हैं। कटरीना कैफ आज के समय में अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं। उन्होंने 9 दिसंबर 2021 में छावा एक्टर विकी कौशल के साथ राजस्थान के सवाई माधोपुर के 6 सेंस फोर्ट में गुपचुप शादी की थी। अब हाल ही में कटरीना कैफ का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस ने रिलेशनशिप में उनके सबसे बड़े डर के बारे में बात की। अल्लू अर्जुन रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा 2 ने आते ही बॉक्स ऑफिस की गद्दी हथिया ली है। इस फिल्म ने पहले दिन 172 करोड़ से घरेलू बॉक्स ऑफिस पर और 283 करोड़ दुनिया भर में कमा लिए। सुकुमार ने बनी इस फिल्म ने ओवरऑल कलेक्शन में जहां केजीएफ 2 को पीछे छोड़ा, वहीं हिंदी बेल्ट में भी 7 फिल्मों को पछाड़कर ये नंबर 1 बन गई है। गदर एक्टर सन्नी देओल फिल्मों में अपने एक्शन और गुस्से वाले किरदार के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में उन्हें वनवास फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में देखा गया। इस दौरान अनिल शर्मा की फिल्म का ट्रेलर देखकर अभिनेता इमोशनल हो गए। इतना ही नहीं, भावुक होकर अभिनेता की आंखों से आंसू छलक पड़े। JFF 2024 5 से 8 दिसंबर के बीच दिल्ली में चल रहे जागरण फिल्म फेस्टिवल में जहां पंकज कपूर से लेकर मनोज बाजपेयी और रजत कपूर जैसे सितारों ने अपना अनुभव शेयर किया, वहीं दूसरी तरफ कई बेहतरीन फिल्मों की स्क्रीनिंग भी हुई। 14 दिसंबर को रिलीज के लिए तैयार फिल्म ईरानी चाय देखने के बाद फेस्टिवल में शामिल हुई ऑडियंस उसकी सराहना करने से खुद को नहीं रोक सकी। काइल वेरिन के तीसरे टेस्ट शतक की बदौलत दूसरे दिन की शुरुआत शानदार रही और दक्षिण अफ्रीका ने 358 रन बनाए, लेकिन दोपहर और शाम के सत्र श्रीलंका के नाम रहे। श्रीलंका ने पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 242 रन बना लिए हैं। पथुम निसांका ने 89 रन की पारी खेली। चांदीमल ने 44 रन की पारी खेली। श्रीलंका अभी भी 116 रन पीछे है। अंडर 19 एशिया कप 2024 के फाइनल में भारतीय युवा टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले टीम इंडिया ने दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया था। दूसरी ओर पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान टीम को हराया था। आइए जानते हैं कि यह फाइनल मैच कब और कहां खेला जाएगा। फैंस इस मुकाबले को टीवी और मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 का दूसरा टेस्ट एडिलेड में खेला जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट के पहले दिन का खेल अब समाप्त हो गया है। भारत ने पहली पारी में 180 रन बनाए। जवाब में कंगारू टीम स्टंप तक 1 विकेट खोकर 86 रन बना चुकी है। जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा को आउट किया। इंडिया 19 वर्सेस SLU 19 वैभव सूर्यवंशी के तूफानी अर्धशतक की दम पर भारत ने अंडर 19 एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका अंडर 19 टीम को 7 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है। फाइनल में भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा।
यह मैच 8 दिसंबर को खेला जाएगा। वैभव ने 36 गेंदों पर 67 रन बनाए।